हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। उच्च न्यायालय भले ही इस मामले को बार काउंसिल स्तर पर सुलझाने की सलाह दे चुका हो, लेकिन अब ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रही टिप्पणी को लेकर गुरुवार को वकीलों का एक डेलीगेशन एसपी कार्यालय पहुंच गया। वकीलों के साथ साथ स्वर्ण समाज के लोगों ने भी एसपी को एक आवेदन सौंपा है, जिसमें ये बताया गया कि जो मूर्ति लगाने के पक्ष में है वो किस तरह से देवी देवताओं का सोशल मीडिया पर अपमान कर रहे हैं। वही पुलिस का कहना यह है कि बार बार दोनों पक्षों को समझाइश हम लगातार दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी विवाद से भरा पोस्ट ना डालें। साथ ही कल जो पोस्ट डाली गई उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वही ग्वालियर एसएसपी कृष्ण लाल चंदानी ने ये कहा कि अब इस कड़ी में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ग्वालियर जाने को लेकर अनुमति नहीं मिलने पर रामजीलाल सुमन ने मीडिया के सामने अपना आक्रोश आज व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हमारे प्रोग्राम के लिए अनुमति नहीं दी है। प्रदेश सरकार पर हम आरोप लगाते हैं, जो कि चिंता का विषय है। आज हमारा ग्वालियर जाने का कार्यक्रम था और मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हमें नहीं जाने दिया। और आज जब ग्वालियर जाने का हमारा प्रोग्राम था तो हमारे मित्रों ने, साथियों ने प्रशासन से जब अनुमति मांगी हमारे प्रोग्राम के लिए, वहाँ से अनुमति नहीं मिली। ग्वालियर जाने का हमारा मतलब सीधा सीधा ये था कि 3 बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ग्वालियर में जो खंडपीठ है हाई कोर्ट की, उसके प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश दिया था। यह अत्यधिक चिंता का सबब है कि कुछ लोग जानबूझ करके ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिसके चलते वहाँ तनाव पैदा हो। 3 आदेश होने के बाद भी जब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ स्थापित नहीं हो रही है, इसका सीधा मतलब है कि सरकार की लचर व्यवस्था के चलते हो रहा है। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये एक मनोवृत्ति है। ये वही लोग है, जब हिंदुस्तान का संविधान बनना था तब इस मनोवृत्ति के लोगों का ये मानना था कि देश में जब संविधान है मनु महाराज का, तो किसी नए संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया। तो एक मनोवृत्ति है, एक मेंटालिटी है, एक मानसिकता है जो इस अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है। और मजेदार बात यह है कि जयपुर हाई कोर्ट के सामने मनु महाराज की प्रतिमा लगी है, जो नारी की प्रतिष्ठा और दलितों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। ये अजीब मजाक है। हम वहां लोगों को समर्थन देने जा रहे थे जो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के पक्षधर हैं। हमें उनसे कहना था कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपको अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि तत्काल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगे ग्वालियर खंडपीठ के प्रांगण में। ये अत्यधिक चिंता का विषय है और मध्य प्रदेश की सरकार का जो रवैया है वो अत्यधिक चिंता का विषय है। हम सरकार की शक्तियों को जानते हैं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार चाहती तो वह चंद मिनटों में ही डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि तत्काल लोग अपनी हरकतों से बाज आएं, वहां तत्काल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगे, वरना पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों की एक फौज है। वक्त रहते वहां प्रतिमा न लगी तो ये जन आंदोलन बनेगा, पूरे देश का आंदोलन बनेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी।